दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। 4 जनवरी को यह खबर जमकर हवा में रही। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। सुबह सुबह ही आप नेताओं ने सोशल मीडिया पर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर माहौल बना दिया। कहने लगे ट्वीट कर कि केजरीवाल को आज ईडी गिरफ्तार कर लेगी। अपनी पोस्ट में आप नेता प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के केजरीवाल के घर पर छापा मारने की बात करने लगे और देश की राजधानी में सियासी उथल पुथल मच गई। कहा जाने लगा कि आज दिल्ली सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा किसी भी हाल में। जैसे ही यह खबर ईडी दफ्तर पहुंची तो एजेंसी ने ऐसी तमाम खबरों को खारिज कर अफवाह करार दे दिया। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले की जांच कर रही ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 3 बार समन जारी किया है, लेकिन वो अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी वारंट जारी करके केजरीवाल को हिरासत में ले सकती है, उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर केजरीवाल का बयान सामने आया है। केजरीवाल ने खुद इस सारे सीन के पीछे की वजह का खुलासा किया है। उनके मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा, शराब घोटाला आपने पिछले 2 साल में ये शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन इन 2 सालों में जांच के बाद भी कहीं से एक पैसा नहीं मिला। अगर घोटाला हुआ है तो पैसा कहां गया? क्या पैसा हवा में गायब हो गया? आपके कई नेताओं को जेल में रखा गया है। अब बीजेपी झूठे आरोप लगाकर मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। आप मुझे समन भेजे गए। मेरे वकील ने बताया कि ये समन गैर कानूनी है। केजरीवाल ने आगे कहा, इस जांच को चलते हुए लगभग 2 साल हो गए हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले ही मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? सीबीआई की तरफ से 8 महीने पहले मुझे बुलाया गया था, तब मैं गया भी था और जब जवाब भी दिया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले बुलाया जा रहा है तो इसका मकसद साफ तौर पर मुझसे पूछताछ करना नहीं है। वो लोग तो मुझे बुलाकर गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि मैं प्रचार ना कर सकूं। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए बीजेपी आज ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। ये आरोप जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नरेंद्र मोदी पर लगाया है। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला। कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। अब तक इस केस में क्या क्या हुआ ये भी आप जान लीजिए। दरअसल कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी केजरीवाल को 3 समन भेज चुकी है।
पहले समन में उनसे पिछले साल 2 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया था। दूसरी बार 21 दिसंबर को और फिर 3 जनवरी को केजरीवाल को ईडी ने बुलाया था, लेकिन केजरीवाल एक बार भी ईडी के दफ्तर नहीं गए। अब तक इस शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री केजरीवाल के दाहिना हाथ कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और संचार प्रभारी विजय नायर को गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले केजरीवाल ने अपनी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव और 12वीं नेशनल काउंसिल की बैठक में एक बयान दिया था। बयान में कहा गया था कि जनता की भलाई के लिए उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और गरीबों का मुफ्त में इलाज कराने की बात करेंगे तो जेल जाना ही पड़ेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि आपके जो नेता जेल में हैं वो हीरो है। वहीं चाहे दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज हों या फिर आतिशी, सभी का यही मानना है कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा जाता है तो भी वो सीएम पद पर बने रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली की कैबिनेट जेल से ही चलेगी। आप नेताओं का कहना है कि अधिकारी किसी भी काम के लिए जेल में ही जाएंगे, कैबिनेट मंत्री भी जेल में ही काम करवाएंगे, उनसे वही काम करवाया जाएगा, यानी पूरी सरकार जेल से चलेगी अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। ये बयान जो है आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की तरफ से आए हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस खबर पर, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।